ठीक है कंटिन्यू करो। अरे मारे कारण की कहीं नहीं साहब ने आपने कहा लगता नहीं ये ले और में जितने सबने करे तो बाबूलाल जी ये नहीं ऑफ इंडिया के बैनर तले आज हम हमारे अतिथियों का स्वागत करते हैं। श्री शोभलाल जी कोई पार्षद है, अतिक्रमण समिति के अध्यक्ष भी हैं। हमारे साथ विराज है दिनेश श्रीमाली, कांग्रेस के प्रदेश सचिव हैं, उदयपुर के निवासी हैं। नरेंद्र जी कार हमारे साथ ही हैं जो न्यूज ब्रॉडकास्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। जितेंद्र जी माथुर बैठे हैं, इस होटल के ओनर भी हैं और महासचिव हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट ऑफ इंडिया के। साथ ही हमारे साथ उमेश जी चौहान जो बहुत ही वरिष्ठ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और हमारे साथ विराज कन्हैयालाल जी साहू तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, हर जगह अवेलेबल रहते हैं पत्रकार साथियों के। साथ ही हमारे साथ हिमांशु जी परियार, पुनीत जी भटनागर, गोविंद सिंह जी पत्रकार, सतीश जी मेघवाल, विनय राज जी गहलोत, अभिमन्यु जी, सारे पत्रकार यहाँ में विराजमान है। आइए आज हम मुद्दे पे आए आयन नदी के। आयन नदी में पानी बह रहा है, रोज सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, पेपर मीडिया में हम देख रहे हैं। और माननीय छोगालाल जी जो आए दिन हम देख रहे हैं बहुत ही चर्चा में मशहूर हो रहे हैं, चर्चा की है। तो आपसे हम चालू करना चाहते हैं, जो आयन नदी का विकास हुआ वो अभी जनता क्या बोल रही है, पत्रकार क्या बोल रहे हैं, आप रोज देख रहे हैं, तो उसके बारे में जानकारी। बाबूलाल जी नमस्कार, सबको नमस्कार। हम सब लोगों ने आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, 10 साल पहले आयन नदी को देखी है। सारे बम्बूल थे, उसमें पत्थर थे, पूरी आयन नदी में गड्ढे थे, हम सब लोगों ने देख रखा है। हमारे आदरणीय पहले जो विधायक थे गुलाब चंद जी कटारिया, उनके द्वारा आज से 4-5 साल पहले लगभग 400-500 टन मलबा आयन से निकाला। इसमें मैं ऐसे ही गुलाब जी के बड़े नहीं कर रहा हूँ, बट आप सबको मीडिया वालों को मालूम है कि 5 साल पहले भी आयन नदी से 400-500 ट्रक मलबा निकाला। फिर उसके बाद में भी हम उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसके बाद में हम देखते थे कि जब भी बारिश चली जाती तो उस आयन नदी में जितने भी अंग्रेजी बबूल होते थे, उस अंग्रेजी बबूल में वो प्लास्टिक की थैलियां फंस जाती थी, लाल नीली पीली काली पीली, सब लोग जानते हैं। तो वो आयन नदी बहुत सूंघली थी। हम अशोकनगर शमशान घाट पर बैठते थे, वहां से भी बदबू आती थी, कारण के कई सारे भरे हुए गंडगड़े फंडगड़े वो सब वहीं से। लेकिन आज जो दृश्य हम देख रहे हैं, वहाँ लोग बड़े बड़े पत्थर लगाए हैं, गार्डन भी लगाया, ठीक है गार्डन बह गया, पत्थर है, अच्छी आपदा जब आती है तो कुछ भी हो सकता है, बट कोई बात नहीं, पत्थर नहीं बने हैं, बहुत सुंदर है। आप स्वयं इसको देखना। आज जब ये अभी बारिश तो आयन नदी का पानी कम हो गया है, पत्थर उखड़े ही नहीं है। मैंने पहले ही कहा था एक न्यूज चैनल वाले को कि भाई उदयपुर न्यूज चैनल, क्या नाम उनका, मयूर जोशी, मैंने कहा वो कह रहा है शर्त लगा लो, शर्त लगा लो। शर्त क्या, कांदा लगा क्या, वापिस बात ही नहीं कर रहे हैं। तो मतलब वो पत्थर ढंग से, तो इसलिए वो सुंदर बन गई है, सुंदर बनेगी। जो कमियां है, हमारे साथ ये कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर बैठे हुए हैं दिनेश जी श्रीमाली, तो जो कमियां हैं सब मिलकर दूर करेंगे। नहीं, बात आप पे चल रही है, आपने जो सारा जवाब दिया था, आपने बताया पत्थर है जो 4-6 महीने में वो भी वापस घास भी लग जाएगी। बात वो नहीं, बात ये है जो हमारे मेयर साहब हैं वो खुद ही इंजीनियर है, जैसा कि बताया। तो कितनी बार होता है बोर्ड बैठता है, 2-3 डॉक्टर्स का बोर्ड बैठता है, ऐसा क्यों नहीं हुआ 2-4 अच्छे टॉप क्लास के इंजीनियर्स उनके साथ बैठ लेते हैं, उसके बाद ऐसा कोई डिसीजन लेते हैं तो उदयपुर वास्तव में वेनिस बनाता बहुत सुंदर बन जाए। बाबूलाल जी जानकारी के लिए बताता हूँ कि ये हमारा बोर्ड अभी 4-5 साल हुए बोर्ड बना है। बाकी ये नदी का काम और स्मार्ट सिटी का काम ये तो 10 साल पहले हो गया था, पिछले बोर्ड ने सारा काम किया था, हमारा कोई उसमें लेना देना ही नहीं है। और महापौर जीएस स्टार्क साहब का तो इस नदी में कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि ये कोई अलग प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी वाले तय कर रहे हैं, जिसमें जिला कलेक्टर होता है उसका प्रमुख। तुम महापौर का नाम मत लो, जबरदस्ती का घसीट रहे हो, महापौर में क्या लेना उस बात पे। स्मार्ट सिटी का काम जो हो रहा है उसका महापौर का कोई लेना देना नहीं है। महापौर जरा देख सकता है ये भाई खराब क्यों हो रहा है, क्योंकि जो टेंडर हुआ वो तो अलग, मेरा ज्यादा जानकारी ये तो आप बताइए, आप भी बहुत जानकार है। नहीं, पिछले 20-25 वर्षों से उदयपुर शहर की जनता को ये बताया जा रहा है कि आयड़ को वेनिस नदी बना देगा। आयड़ को वेनिस नदी बनाने के नाम पे लंबे समय से उदयपुर शहर की जनता से वोट लिए जा रहे हैं और इनके नेता
रेगुलर मिलते जा रहे हैं। अभी इन्होंने कहा कि पहले ऐसा था, आयरन नदी जब बनी तब से ऐसा था, तो पिछले 25 साल से 30 साल से इनका बोर्ड है, इनका विधायक है, इन लोगों ने आयरन नदी पे कोई भी काम नहीं किया। एक प्रोजेक्ट आया स्मार्ट सिटी का, आज दिन तक उदयपुर शहर की जनता को ये पता नहीं है कि इस प्रोजेक्ट में आयरन नदी पर कितना खर्च हुआ है। वो सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, कोई कह रहा 49 करोड़, कोई 50 करोड़, कोई 75 करोड़, कोई 100 करोड़। तो आज दिन तक स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में आयरन पे कितना पैसा लगाया वो भी आम जन को मालूम नहीं है। ये जनता को मालूम होना चाहिए कि यह पैसा जो है जनता का पैसा है, तो जनता को ये तो मालूम चले कि आयरन नदी में पैसा कितना लगाया गया। फिर पहले जो स्थिति थी और आज की स्थिति में, पहले स्थिति अलग थी, आज की स्थिति अलग है। लेकिन पत्थर लगाए, ये नहीं बहा, सारा का सारा जितना 50 करोड़ के लगभग पैसा लगाया उसका सत्यानाश हो चुका है। चाहे अब उसके ऊपर वापिस आप रिपेयर कराते रहो, मेंटेनेंस करते रहो, ये तो सिस्टम है, नगर निगम का सिस्टम है। पहले रोड बनवाती है, पहले खड्डा खुदवा देती है, फिर रोड बनवाती है, फिर रोड बनवाती है, वापिस खड्डा खुदाती है, फिर नाली बनवाती है, नाली खुदाती है, इधर से ये निकालती है। इन सब चीजों में इन लोगों के कमीशन फिक्स होते हैं। तो जनता का पैसा तो एक विकास की तरफ लगाने का होता है, परंतु उस पैसे में से मैक्सिमम पैसा जो है कमीशन खोरी में चला जाता है। वो बोर्ड में, इनके नेताओं में, इनके अधिकारियों में, वर्षों से जो अधिकारी जमे हुए हैं उन सब की लापरवाही है। अब ये डाल रहे हैं जिला कलेक्टर पे और अधिकारियों पे। मैं तो कह रहा हूँ आप लोग क्या कर रहे थे जब जिला कलेक्टर ये काम कर रहे थे, अधिकारी ये काम कर रहे थे? आप चुने हुए प्रतिनिधि थे, आपकी उसमें पार्टनरशिप थी, आपके अधिकारी वहां लगे हुए थे, तो और आप खुद जनप्रतिनिधि थे, आपके एमएलए जा जाके देख रहे थे, आदरणीय महामहिम वहां जा जाकर देख रहे थे। तो उनको पता होना चाहिए था कि नदी में कोई भी पत्थर या कोई भी गार्डन किसी भी हालत में नहीं चलेगा। और जहां तक आपदा की बात है, वेनिस नदी में आपदा पहली बार आई क्या? हर साल पानी छोड़ते हैं। उनको पता नहीं, पहली बार देखा उन्होंने कि पानी छोड़ेंगे और पानी निकल जाएगा और गार्डन बह जाएगा या पत्थर टूट जाएंगे या पत्थर चले जाएंगे। तो ये कुल मिला के भ्रष्टाचार का एक नया उपयोग है और उस उपयोग में इन सब लोगों ने कमाया करके इनको पता है कि आपदा का नाम लेकर हम सब बच जाएंगे। उदयपुर शहर की बोली वाली जनता को एक बार पुनः गुमराह करने कि ये कलेक्टर का काम है और ये आपदा आ गई इसलिए हो। मेरा दिनेश जी एक सवाल मेरा यही है कि यदि ये मान लेते हैं कि आप जैसा बता रहे हो कि पिछले 25 साल से इनका बोल रहे हो, ये जो कि आप बता रहे कि आपका आदमी करती है, लेकिन एक मजबूत विपक्ष का क्या काम होता है? क्या एक आप जो है मजबूत विपक्ष के रूप में आप बैठे हुए हैं सामने की तरफ, तो क्या आप लोगों ने उसके लिए भरपूर आवाज उठा के प्रयास क्यों नहीं किया कि जनता का पैसा जो व्यर्थ जा रहा है वो उसको रोका जा सके? एक मजबूत आवाज बन के आप लोग क्यों नहीं सामने आए? हम लोग जो बोर्ड में थे, इतना इससे 9 वाले बोर्ड में मैं भी था, नेता प्रतिपक्ष था, हमने हर सिस्टम का विरोध किया। इनकी जो योजनाएं थी, जो इनके प्रोजेक्ट थे, उन सब में हमने कमियां बताने की प्रयास किया। परंतु जब भी बोर्ड की बैठक में कमियां बताने का प्रयास करते थे, ये खड़े होकर के जनगण मन चालू करते थे। ये इनका एक सिस्टम बना हुआ है, आज से नहीं लंबे समय से। विपक्ष को बोलने नहीं देते। विपक्ष का कोई भी पार्षद बोलेगा तो, क्योंकि भाजपा ऑफिस में पहले एक ट्रेनिंग होती है, एक दिन पहले 2 दिन पहले जिनको प्री बोर्ड की बैठक होती है, देते हैं और एक 2-4 पार्षद को ट्रेन करते हैं कि कोई भी पार्षद बोले तो उसके पास जाके बैठो उसको पकड़ लेना, वो अल्लाह करना, ताकि वो उसका मुद्दा छुप जाए और जनता ये देखे कि नहीं पंगा हो गया। कोई पंगा नहीं, इनके प्री प्लान होते हैं, बोलने नहीं देते वहां पे, क्योंकि इनका बोर्ड है। तो निश्चित रूप से जब भी हमारे समय में और अभी भी मैं देख रहा हूँ कि जब भी कोई मुद्दा आता है, उस मुद्दे पर विपक्ष बोलने का प्रयास करता है, अपनी बात कहने का प्रयास करता है, ये सुनने को तैयार नहीं है। ये जनगण मन कर देते हैं और अपने पार्षदों को भेज करके सामने वाले पार्षद को दबाने का प्रयास करते हैं, वो अल्लाह करवाते हैं, खुद के बोर्ड में खुद ही माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं और किसी को बोलने नहीं देते। शिवपाल जी की बात को लेकर मैं कहा बताना चाहता हूँ। शहर के एक आर्किटेक्ट उसका नाम था, 5 वर्ष पहले उसने एक शोध किया, आयरन नदी की सारे कमियों को लेकर कमिश्नर साहब के बाद उस समय के डीपीपी थे, उस समय के जो कलेक्टर थे, उसने बाहर को सारी कमियों से किस तरीके से काम होना चाहिए, और उसने जो
चीजें उसको सुझाव दिए, तो सबको नहीं बैठा। उन्होंने किसी बात को नहीं माना, अधिकारियों ने किसी बात को नहीं माना, और चंद घंटों की बारिश ने शहर की हालत जो क्या 86 mm बारिश हुई है वहां पर, जब जैसे 86 mm बारिश, उस बारिश में तो सारा खत्म हो गया। शहर के निजी कॉलेज का जो लड़का था, पास आउट था, PhD किया उसने IIT के बाद, उसने बताया कि जो कायदे हैं कितने फीट लंबाई होनी चाहिए, कितने फीट क्या होगा, पर इन्होंने क्या 5 फीट डेप्थ रखी, उसके बाद सारे बिछा दी पत्थर लगे। तो कहाँ भी उस एक एक लोगों से बात की, साथ ये गलत हो रहा है, सब कैसे पर उनकी से बात कर रहे हैं, उसका नतीजा सामने आया। जो जज में भी है नतीजा, जो इन लोगों ने सबसे पहले इन नेताओं को भी पता नहीं लगा क्या हुआ, पर जो प्रैक्टिकल सब केस की था सारे सामने रखी। क्या 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 है PhD में, क्या क्या आयड में क्या बताया? सुनो, अरे मेरी बात सुनो, ये आपका कब की कौन किस साल की बात कर रहे हो? 2 साल पहले की? 5 वर्ष पहले की बात। 5 वर्ष नहीं है। सुन तो लो, जिसने PhD कहा है, जिसने बताया, और आपके लिए नगर निगम के 5 साल पहले की बात बता रहे हो ना, इसी आयड में वाटर लगवा है 5 पहले। अगर वो व्यक्ति ठीक होता ना तो वो पतले पतले पत्थर नहीं लगवाता और वो बह के नहीं जाता। मेरी बात सुनिए आप, मेरी बात सुनिए। 5, अरे धनियालाल जी मैं मान रहा हूँ 5 बरस पहले की बात कर रहे हो आप। 5 बरस पहले पत्थर तो बह के चले गए, वो तो मैं भी कह रहा हूँ, सब अखबार वालों ने कहा। तो 5 बरस पहले तो जिसने इस प्रोजेक्ट को पास किया, पहली बात तो प्रोजेक्ट को पास आपके लिए बहुत बड़ा एक्सपर्ट आदमी था वो, और वो एक्सपर्ट था तो उसने पतले पत्ते पत्थर क्यों लगने दिए? अरे बताया इस तरीके की आप करिए, तो उसकी बातों को नहीं माना, सुझाव नहीं, उसने क्या सुझाव दिया बताइए? जो भी सुझाव दिया नहीं, क्या दिया आप बताओ। जब 5 साल पहले की पोती पालने ने उखाड़ दिया तो उसने सुझाव क्या दिया? उसका सुझाव बताओ आप। ये सुझाव था और उसने जिला कलेक्टर ने कहा क्या? 1 साल पहले पूरा ले अरे भैया मतलब यूं ही हवाई बातें क्या? हवाई बातें नहीं तो उसने सुझाव क्या था बताओ मेरे को। क्या सुझाव बताओ पहले? इसको ले जाओ नीचे, इसको लंबाई, इसको डेप्थ को ऊपर ले जाओ, इतना नीचे किसको ऊपर ले जाए? इसको नीचे ले जाओ, इतना 9 मीटर। ऐसा है कि वो तो नीचे ले रहे थे, पत्थर तोड़ रहे थे, लेकिन हमारे उदयपुर के बहुत से ज्ञानी आदमी है यहाँ, एक सेकंड में इसके रहते हैं, ये चट्टान को नहीं तोड़ सकते हो, उस चट्टान को नहीं तोड़ सकते हो, और बिना चट्टानों को तोड़े हुए फिर हम उसका लेवल कैसे करेंगे बताओ? तो ये हुआ है पूछना। धन्यवाद जी, सुनो मैं तो ये तो क्या है कि हमारे यहाँ NGO वाले बहुत ज्यादा आ जाते हैं। हकीकत में पतले पत्थर लगाए थे जिसने भी 5 बरस पहले 4 साल पहले, वो सब बह के चले गए। तो मैं स्वयं नया पार्षद बना था, आदरणीय गुलाब चंद जी भाई साहब कटरे को प्रतिपक्ष के नेता को मैंने कहा, मैंने पॉइंट नोट करना, सब ध्यान देना। आदरणीय गुलाब जी साहब ये पतले पत्थर थे इसलिए बह के चले गए, और इस प्रोजेक्ट में ये तो लिखा हुआ है ये कि हम इसमें पत्थर चढ़ेंगे, गार्डन लगाएंगे, पूरा प्रोजेक्ट बनता है। कोई पार्षद ने प्रोजेक्ट नहीं बनाया, किसी सांसद ने प्रोजेक्ट नहीं बनाया, वो प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने बनाया, जिसमें जिला कलेक्टर भी इन्वॉल्व है। तो गुलाब जी ने कहा क्या करें? मैंने कहा वैसा करो, ये जो पत्थर 2 इंची बाई 2.5 इंची का वो बह के चला गए। मैंने कहा अभी स्मार्ट सिटी के CEO प्रदीप जी सानावत है, आप उनको फोन करो और उनको कहो कि ये मोटे मोटे पत्थर 4-4, 6-6 इंची जाड़े पत्थर लगावे, जब क्योंकि उस पूरे प्रोजेक्ट में पत्थर लगाने का है साइड पे, किसी के औकात थोड़ी कि बिना प्रोजेक्ट पास किए हुए वहां पत्थर चढ़ देंगे। अरे सुनो मेरी बात। तो फिर उन्होंने जाड़े पत्थर लगाए, इस जाड़े पत्थर पे भी हवा उड़ी के भेजाएंगे। मैंने कहा जाड़े पत्थर नहीं बहेंगे, और नहीं बहे, इसलिए ये प्रोजेक्ट 5-6 साल पहले का बना हुआ है, और उस प्रोजेक्ट को बनाने में बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, जो नगर निगम के लोग भी होंगे, PWD के भी होंगे, और इन्होंने कहा कि सारे ही चोटते हैं। अरे सारे चोटते नहीं होते साहब, 2-4 चोर के पीछे पूरा हिंदुस्तान बदनाम है। चोर तो ये तो आपके वो थे राजीव, क्या नाम है उनका, राजीव गांधी भी अपने भाषणों में कहते थे कि मैं तो 1 रुपया बेचता हूँ और नीचे आते आते 4 नहीं मिलते। तो छोटा पड़ा तो ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, हम क्या करें? बस ऐसी बात पे आते हैं, आपने जैसा बताया बड़े बड़े IAS RAS बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं, इंजीनियर्स बैठते हैं, लेकिन बात वर्षों पुरानी करते हैं अपन, 2005 नहीं, 7, 15, 18, 20 साल की। फिर हम CPS वाले स्कूल पे जो भोपालपुरा क्रॉस करते हैं तो लेफ्ट में देखते हैं तो CPS भी लगता है कि जैसे पानी के बीच में उस नदी के पास ही बना हुआ है, और नदी की जो 200 फीट की लगभग बताते हैं 200 मीटर की चौड़ाई थी, आज वो लगभग 100 मीटर में सिमट गई है। उसके बारे में क्या है? मेरे से पूछ रहे हो, उसके बारे में क्या कर सकते हो आप? अभी हमारे ताराचंद जी जो MLA बने नए 25 बार गए उस आड़ में, जिला कलेक्टर को लेके गए, सब देख रहे हो। अब उन्होंने कहा मैं अतिक्रमण हटाऊंगा, नफ्ती करूंगा, लेकिन अधिकारी कोई माना जावे यार, करा जावे, ड्यूटी किसकी है?
एक एमएलए क्या कर सकता है? बोल सकता है भाई इसकी नत्ती दो, इसके अब सब गठबंधन के पास कोई नत्ती है क्या? आयरन की कोई निकालता ही नहीं है। भाई साहब, तो इसका एक कारण ये नहीं मानते हो आप कि भाई कुछ, चाहे वो अधिकारी हुआ चाहे जनप्रतिनिधि हुआ, उसकी वजह से जो आम जन को नुकसान होता है, उसकी भरपाई किस ढंग से हो सकती है? क्या इसके बारे में आप बताएंगे कि भाई ये इससे जो बेचारा एक नॉर्मल इंसान है, अगर उसका वो कुछ हल्का सा कुछ कर लेता तो उसके ऊपर तो घास गिर जाती है, बट ऐसे जो रसूख वाले लोग हैं उनके ऊपर कभी घास नहीं गिरती, इसका क्या कारण? रसूख वाले भाई साहब बहुत बड़े अप्रोचेबल होते हैं। उन्हीं के लिए रसूख वाले काम जो नीचे कर्मचारी करते हैं ना, वो तो नीचे के लोग करते हैं। और मान लो ऊपर वाले ही कहीं से फोन आ गया सीएम का, सीएम के पीए का, वहां से तो नीचे वाले कलेक्टर भी कह देगा अरे यार अभी ऐसा करो यार, वो काम नया हो पहले उसको पूरा करो। वो पूरा करने को तो सब समझते हैं दिनेश जी। तो क्या देश के गरीबों को छूटेगा? अच्छे लोग आ रहे हैं। तो गोपाल जी जो बात कही है, इनका सार समझ में आ रहा है। उन्होंने राजीव गांधी की का उदाहरण दिया कि उन्होंने कहा था कि 1 रुपया बेचता हूँ, नीचे इतने बोलते हैं। तो इनका ये है कि उन्होंने कहा तो अभी भी चल रहा है, चल रहा है। आज के समय में कोई चिंता करने की। दूसरी बात, यहाँ के जनप्रतिनिधि जैसे बार बार एमएलए साहब जा रहे हैं, महामहिम साहब भी जा रहे हैं, और आज भी छोकरलाल जी कह रहे हैं कि मैंने बड़े बड़े पत्थर लगवाए। आज खुद मैं देख के आया हुआ, वही स्टेज के पत्थर लग रहे हैं मैक्सिमम जगह। हो सकता है कहीं कहीं बड़े मोटे लगाए हो। तो फॉर्मेलिटी के लिए तीसरी बार ये आप जो अतिक्रमण ने ताराचंद जी ने मीटर ने ये बात कही हो, ये कह रहा उनके वो किस लिए जा रहे हैं ताराचंद जी 25 बार जाके आ गए, क्या फर्क पड़ा है? मैं भी कहीं बताओ। दूसरा, खुद मेयर साहब एक बहुत बड़े इंजीनियर है, ये उदयपुर शहर की जनता को ये कह के इनको मेयर बनाया गया। बाकी तो दूसरे भी बन, स्वयं छोटेलाल जी बन जाते, मनोहर जी बन जाते, परंतु उनको इसलिए नहीं बनाया गया कि ये दोनों इंजीनियर नहीं, वो बहुत बड़े इंजीनियर थे तो इंजीनियर को बनाया। और 5 साल के बाद में आज वो कह रहे हैं कि मैं तो उदयपुर शहर में 5 साल पहले ही जाया था। ये जनता के साथ विश्वासघात सबसे बड़ा है। उनको उसी दिन इस्तीफा दे देना चाहिए था कि नहीं भाई, मैं 5 साल पहले आया, मेरे को न तो हिरन मंडी वाली रोड पता है, न मुझे आयरन का कोई प्रोजेक्ट पता है, न मैं इंजीनियर हूँ, न मैं जानता हूँ, न मेरा डिपार्टमेंट नगर निगम का कोई भी अधिकारी कर्मचारी मेरी बात मानता है। आज स्थिति ये हो गई है कि खाली मेयर साहब नाम के रह गई है, स्टाम्प है, उदयपुर शहर में काम और कोई कर रहा है। जनता आक्रोशित है। जनता को ये मेयर साहब को और उन मेयर साहब को बनाने वाले महामहिम को भी बताना चाहिए कि क्यों ये कहा उदयपुर शहर के विकास के लिए एक बड़ा इंजीनियर लाना हूं, उसको बनाया जाए। इनसे बन जाते हमारे लोकल, हम इनको पकड़ते तुमने गलती क्यों करी है। कहने का मतलब है कि सभी मेयर साहब हैं, और एक कठपुतली के तौर पे काम कर रहे हैं। 100% कठपुतली हो, 100% बता सकते हैं किसके इशारे पे हो रहा है? उनके किसके इशारे पे हो रहा है? महामहिम के इशारे पे हो रहा है। किसके इशारे से कर सकते हैं? उदयपुर किसके इशारे पे करता है? नहीं आइए दिनेश जी। आज दिन तक मेयर साहब यूं कैसे कह सकते हैं उदयपुर शहर की जनता को? मैं तो 5 साल पहले ही उदयपुर आया था। आइए छोकरलाल जी साहब, मैं आपको ले जाता हूँ। बीती तारीख साल ने जो बीत गई है, जो गुजर चुका है, जो बेच चुका है, इसके ऊपर आगे क्या अच्छाई हो सकती है? अब अच्छाई पे आते हैं तो आप बताइए, इसको कैसे क्या सुधार करके उदयपुर को कैसे वेनिस बनाया जाए? जिलों की नगरी यही है, वर्ल्ड फेम है, तो कैसे क्या उसमें सुधार? अरे यार ऐसा है बाबूलाल जी, पहली बात है वेनिस करना कहना बंद कर दो। व्हाट इज दिस वेनिस? हमारे आहार सभ्यता। अरे महामहिम नाराज हो जाएंगे आपसे। देखो किसी का उदाहरण, महामहिम नाराज हो जाएंगे। वो 20 साल से कह रहे हैं वेनिस और आप कह रहे हो वेनिस नहीं कहते। सब कैसे करें उसको आप मेरी बात को सुन लो। महामहिम ने ये कहा कि लोग और वेनिस को बहुत सुंदर कहते हैं। आज हमारे कहते हैं ये हमारा बेटा तो चांद का टुकड़ा है, तो चांद थोड़ी हो गया क्या यार? उपाधि दी थी यार, ऐसी सुंदर बननी चाहिए। आपने ठंडा पकड़ लिया वेनिस वोनिस। किसने कहते वेनिस? उसने तो सिर्फ ये कहता। आज मैं कहता हूँ कि यार ये बाबूलाल जी तो कृष्ण भगवान जैसे लग रहे हैं। अरे उपाधि दी थी यार। नहीं, हम उनका कदर करते हैं, बहुत वास्ता है। वैसी सुंदर होनी चाहिए, सुंदर। अरे यार सुंदर हुई है, छोटे छोटे नहा पड़ रहे हैं। कल फोटो देखा वीडियो में, कितनी धोबड़ी चमक रही है, पत्थर चमक रहे हैं। पहले तो बम्बूल के पेड़ होते थे, जो नदी डाउन होती थी और बम्बूल के पेड़ और उसके ऊपर नीली पीली हरी फैलियां होती थी। अभी जाके देखो सारे व्हाट्सएप पे
हरी हरी धोबड़ी चमक रही है, पत्थर चमक रहे हैं, व्हाट्सएप निकालो ना। बबूल मेरे भाषा में देख रहे हैं, स्टोन से स्टोन को नींव भी रखा है, जोड़ भी रखा है, पत्थर दिख रहा है। अरे जब इन्हें- तो अरे बबूल के पेड़ थे, अरे यार। जयपुर शहर के बीच बबूल के पेड़ थे, हाँ। हरी नीली थैलियां, तो उसका जिम्मेदार कौन था? यहाँ का एमएलए नहीं था, यहाँ का मेयर नहीं था, यहाँ का डिप्टी मेयर नहीं था, पार्षद नहीं थे, कौन नहीं था बताओ? ऐसा है, जिम्मेदार, अरे जिम्मेदार सुन तो लो बात वो यार। प्रोजेक्ट- अरे सुनो आप, सुनो, स्मार्ट सिटी में प्रोजेक्ट आया, स्मार्ट सिटी में केंद्र सरकार राज्य सरकार का हिस्सा होता है, दोनों ने मिलकर के ये काम किया। नगर निगम, अरे प्रोजेक्ट को अरे लाया कौन? स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट लाने के लिए गुलाब चंद कटारिया ने और उसके बोर्ड ने, हाँ। चंद्र सिंह कोठारी हाँ। और इन सब लोगों ने प्रयास किया कि हम इतने साइन करेंगे, इतने साइन करेंगे, हाँ। तो ये शहर उदयपुर स्मार्ट सिटी में आएगा और फिर पैसा आएगा। बाकी इतना भ्रष्टाचार करेंगे, इतने साइन अब नहीं, यार आप इतने साइन से ज्यादा आप कांग्रेस के हो, आप प्रतिपक्ष के हो, तो आपकी इतने टूटी है। भ्रष्टाचार करेंगे। आपकी टूटी अरे है। यूनियन मंत्री वाली अरे- हालत देखो आप, अरे ये खेड़ा आसान है यार, बहुत ठीक है आप। करोड़ों लगा अरे दिया। चलो चलो आप ये मान लो। आरोप प्रत्यारोप हाँ। करना बहुत ही सरल है, इजी है, उसको साबित करना बहुत कठिन होता है। साबित तो कोई करता नहीं है, यूं ही चलता है तो क्या करें। हमने तो आज अच्छी बनी है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। हमारे गोविंद सिंह ताक ने कुमार को भट्टा गया फ्लाईओवर बनाया, आए वो श्रीवास्तव के वहां फ्लाईओवर बनाया, और अभी अभी हमारे इस नगर निगम ने ताराचंद जी ने, हमने इन सब मिलकर वो एलिवेटेड रोड को वहां गए थे, कहाँ पे, अरे यार वहाँ हाईकोर्ट, वहां से आदेश लेके आए, बन्नाकोट काम हो रहा है यार। जैसे कह रहे हो स्टाफ में कहीं स्टाफ नहीं है। नहीं, साढ़े तीन आप सौ लोग करोड़ के जो वहाँ बजट पास करा चुके हैं। अरे गोविंद सिंह ताक इन्हीं दोनों प्रोजेक्ट पे जो आप फ्लाई ओवर कह रहे हो, हाँ। उसके उद्घाटन समारोह में गए थे। आदरणीय मेयर साहब को सीट नहीं मिली और अंदर नहीं घुसने दे रहे थे, और आपका डिप्टी मेयर अंदर बैठा था। अरे यार क्या स्टाफ क्या नहीं है, स्टाफ क्या नहीं है, अब सुनो, स्टाफ नहीं होते, कोई बात वो नहीं। जाके अंदर बिठा। अरे सुनिए, ये ड्यूटी किसकी होती है? कांग्रेस की सरकार की। सुनिए, हाँ। थोड़ा शांति नहीं, सुनो। अरे हमारे सीएम ने मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, बिठाया। मेरी बात सुनिए। कांग्रेस का रास्ता, सीएम साहब अशोक जी गहलोत आए थे, और प्रोटोकॉल, यानी कि प्रोटोकॉल में ड्यूटी होती है कि उसको सीएम, उसको मेयर को आगे ले जाकर बिठा दे, और उसकी सीट खाली होते ही और उसको बुलावे। तो ये तो कांग्रेस का रास्ता। और मेयर साहब के घर के सामने गड्ढा हो रहा है, तो वो हाँ, तो 2 गड्ढे महीने से नहीं भरा है। कौन सा गड्ढा? नगर निगम में इतना टाइम लगता है? अरे भैया, वो नगर निगम मेयर साहब के सामने गड्ढा नहीं हो रहा, जो एक बहुत बड़ा लेक सिटी मॉल है उसके सामने हो रहा है। तो वो अरे सुन मेयर लो साहब यार। वहाँ से नहीं निकलते। अरे पर वो शक्ति नगर का नाला है, 50 साल 40 साल पहले बना हुआ है। 40 साल 50 साल पहले का नाला तो टूटेगा, अब उसको सपना हो रहा है नीचे घुसते हुए। नहीं तो अरे ठीक मेयर, कब होगा? अरे ठीक भैया कब तो, होगा? अरे भैया तो मेयर क्या नीचे घुसता क्या? अब ठीक कब होगा? आइए, नहीं आइए, कर रहा है, मैं काम चल रहा है। आपकी बात भी ले सकता हूँ। वास्तव में आप और हमने मिलकर ही अभी जो वर्तमान विधायक महोदय उनको चुना है, और करोड़ों रुपए के बजट पास करा के सड़कें वगैरह हर क्षेत्र में वो काम भी कर रहे हैं, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। हाँ। अगर अपन उनको दोष देते हैं तो कहेंगे अपना भी दोस्त है, चुना अपन नहीं है। उनको अपन सुधार के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, आगे क्या अच्छा क्या अच्छा, जहाँ तक हमारी सोच है। अब आओ। तो अभी जो आयरन नदी के विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वैसे अब ये हर साल की ये कहानी है कि इसके ऊपर डिबेट होती है। आप कह रहे हैं 5 साल से रोड बना है, इसके ऊपर काम चल रहा है, सब कुछ है, तो अभी जो काम चल रहा है आप उससे संतुष्ट हैं? तो आपको क्या लगता है कि अगले साल ये प्रॉब्लम नहीं होगी क्या? इस तरह से आप और अच्छा होगा। देखो, गलतियां होती है और अच्छा सुधार होता है। 5 साल पहले के पत्थर भेजे, इस बार नहीं भाई, और अच्छा होगा। अब हम ये प्रशासन निर्णय करेगा यार कि इसको गार्डन को रखे कि नहीं रखे, क्या करना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ इसके चारों साइड से जितने लोग, जैसे कि आपने नाम लिया ना बार बार के, वो सीपीएस है, वो है, आर के लोगों ने सबने कब्जा कर लिया। कब्जा सबने किया, ठेठ कहाँ से किया? फतेहपुरा से लेकर ठेठ वहां तक, चाहे वो रफाल होटल हो बहुत बड़ी, किसी के करोड़पति ने नहीं किया, गरीब ने भी किया, कब्जा सबने किया। इसलिए सरकार को एक निर्णय लेना चाहिए, जो अवैध है उसको थोड़ा पैसा दे, और जो वैध है उसको डबल पैसा दे। जनहित में पैसा देना पड़ेगा आपको। तो जो मान लो किसी ने, अवैध आदमी ने भी 30 साल से वहां मकान बना लिया, तो 30 साल से तो वो रह रहा ना यार, सबकी आंखें थोड़ी फूटी गया यार, वार्ड का पार्षद रहता है, सब कुछ रहता है, तो उसको भी थोड़ा बहुत पैसा दो कि यार इसका यहाँ मकान है, हम 30 फीट का इस मकान को हमारी इस नदी के किनारे का ले रहे हैं, और नदी के दोनों किनारे पर 20-30 फीट का रोड बन सकता है, इधर से उधर जाने का, इधर से उधर जाने का। लेकिन उसको सरकार को पैसा देना चाहिए
इसमें हमारे प्रतिपक्ष के अगर दिनेश जी भी ये बात कहेंगे तो गरीब को भी फायदा हो जाएगा। जो वेद बना हुआ है उसको कहीं दूसरी जगह जमीन दे देंगे। सकते हैं के अंदर पैसा दिया अरे हजारों जगह दिया जाता है और दे देना चाहिए शहर की सुंदरता के लिए। आप जब आयड के किनारे दोनों तरफ ट्रैफिक चलेगा ना, स्कूटर मोटरसाइकिल इधर से, जैसे कि ठोकर चौराया से किनारे से, अभी ठोकर चौराया का जो किनारा आयड की पुलिया है, 2 पुलिया तो बना दी। एक साइड में नीचे किसी का कारों का कारखाना है, इसने बिल्डिंग बना दी है। सुभाष नगर में घुसो तो वहां कब्जा, आयड के दोनों तरफ कब्जे। फिर और आगे बढ़ो तो अशोक नगर शमशान के घाट के वहां कब्जे, और आगे बढ़ो तो गोपालपुरा के वहां के कब्जे, और आगे बढ़ो तो फतेहपुरा के दोनों साइड में कब्जे। यानी कि आयड नदी में करोड़पति ने भी कब्जा किया और गरीब ने भी किया। एक पुलिया और है बेटा, तो अपन ठोकर चौराहे से आयड के दिन निकलते हैं। हाँ, उस पुलिया का निर्माण किया तो क्या इसके अंदर पहले ऐसा कोई सिस्टम नहीं बन सकता था? अभी इसके ऊपर से पानी जा रहा है तो ट्रैफिक कहीं ना कहीं ब्लॉक हो गया। नहीं, क्या वो- इसको ऊपर से लेकर वो एक्चुअली बनाया नीचे ही था, क्योंकि इन लोगों को पता था कि पानी निकलेगा यहाँ से। इंजीनियर थे, सब थे, ये तो खुद सबसे ये इनके नेता, किसके नेता? इनके नेता, अरे नहीं, बोर्ड के नेता, अरे बोर्ड के नेता, सर्वगुण वो संपन्न। जो आप सुभाष अरे एक मिनट अरे बोलना तो पहले कोई सर हमारे अरे, नेता पे- बात से बोलना। पहली बात बात में तो बोलना। कांग्रेस के राज में अशोक गहलोत ने बढ़ाया वो, जिसको आप अरे नहीं, नहीं, एक ये सेकंड कौन सुभाष सी चंद्र की पुलिया की बात कर रहे नहीं, नहीं, नहीं। यस, ये उसी पुलिया की बात कर रहे अरे हैं। वो नीचे वाली अरे केस में हाँ। सुनो, मैं जानकारी के लिए बता दूं आपको। मैं इसी बोर्ड में 3 महीने का पार्षद था और इसी बोर्ड में उसका भूमि पूजन हुआ। केज में सुभाष नगर में गिरजा जी व्यास वहां सामने बैठी थी मंच पे, हितांशी शर्मा बैठी थी, अशोक जी गहलोत बैठे थे, वो केज में तो, अरे हाँ वही केज में सुभाष नगर से धूलकोट पे रास्ता निकलता है, वही कह रहे हो ना। वो अशोक जी गहलोत के राज में बना है। और सोचे हमारे जो गिरजा जी व्यास उसमें बैठे थे, मैं स्वयं भी शूटिंग करने गया था, और अशोक जी गहलोत यूआईटी उदयपुर ने बनाया था। हमारे मत पढ़ो, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपसे पूछा था। हमारे नेता जो अरे मैं तो समझदार कह रहा हूँ, हाँ, ये तो वो हमने यूआईटी ने बनाया। ने बनाया, हाँ, और अशोक जी गहलोत उसमें शिलान्यास किया। शिलान्यास किया, यस, 5 बरस 4.5 साल पहले। खाली यूआईटी ने बनाया वो। यस, वापिस शपथ नहीं पता, मैं गारंटी देता हूँ, शर्त लगाता हूँ। नगर निगम, अरे किसी को पता, अगर कोई पत्रकार हो तो उसको बताओ। उसको अशोक जी गहलोत पर बनाया, अरे बनाया यूआईटी के इंजीनियर आज पानी अशोक जी गहलोत आज, थे। आज पानी नहीं, उसमें जब भी थोड़ा सा भी पानी आता है वहां से निकलता है। अरे वो मैं कह रहा हूँ बनाना गलत था। हर आदमी को पता है वो सीधा ऊपर बनाना। अरे वो बना तो भाई साहब तो बनाया किसने? यूआईटी ने बनाया। यहाँ पर स्पेस है कि वो वहाँ पर उसको जाने हाँ। से लेकर उसको सीधा प्लेन सीधा प्लेन ले लेते तो ये अभी इस बात जो पार्षद है ना उस सवाल का, अरे कांग्रेस की पार्षद सवाल का आपके पास नंबर होगा सुभाष नगर की, उसको फोन लगाओ। दूसरे वो खुद दूसरा शिलान्यास अरे की। दूसरा सुनो, दूसरा इन्होंने कहा कि नदी के दोनों तरफ रोडे बन जाए। हाँ, तो नदी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कोई भी नदी नाले के अंदर किसी भी प्रकार का पक्का निर्माण नहीं किया जाए। मैं बाहर की बात कर रहा हूँ। बाहर का दोनों साइड के किनारों पे आउटसाइड कब्जे हटाकर। दोनों तरफ तो बने हुए हैं। अरे वो कब्जे नहीं है, अरे भैया दोनों आज तरफ नहीं है। सुभाष नगर वाली रोड कहाँ बनी हुई है? हाँ, नदी के किनारे ही तो बनी हुई है सुभाष नगर वाली रोड। आज ही जाके आया हूँ मैं, नई रोड बनी है। अरे वो तो अभी बनाई है यार। हाँ तो अब और कौन वो सी तो हमारे डिपार्टमेंट ने, हमारी नगर निगम उदयपुर ने बनाई है, हाँ, हाँ, या हमारी सरकार ने बनाई है। सब आप ही कर रहे हो। हमारे गुलाब जी ने उद्घाटन किया अरे है। सब आपने ही किया। सीता, मैं तो खुद मान रहा हूँ कि आप सर्वगुण संपन्न हो, आपकी पार्टी के नेता सर्वगुण संपन्न है। करने के बाद में कैसे बदलना, क्रिकेट भी आपको देख करके चुपचाप बैठ चलो जाता है। मान लिया आपकी बात, आपसे क्या डिस्कस करें। कि करने के बाद में किस प्रकार से चेंज होना, झूठ बोलना, जोर से बोलना, बार बार बोलना, इनकी नीति है कि सामने वाले को जोर जोर से बोल के, बार बार बोल के, झूठ बोल के वो ही चुप हो जाता अरे यार, हम जब के जो गलत है। आई सांस को हाथ नहीं, झूठ ही रहता, सत्य सत्य हमेशा रहेगा। अब आप हमारे न्यूज ब्रॉडकास्ट ऑफ इंडिया के इस आय का जो मुद्दा था उसको बताने आपके विभाग राय दी, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये सेकंड राउंड है। एक और वाले हिस्से में हर 100 फीट पर बिजोलिया स्टोन के पत्थर लगाए और हर 50 फीट के कच्चा जो रखा है वहां पे दूब लगाई। सो विकास तो अभी जो नजर नहीं आ रही है। उसके बाद इस योजना के तहत एफसीआई गोदाम के निकट एसटीपी से लिफ्ट कर पानी को नहर के
आगे के हिस्से को लाकर उसे छोड़ना। पगडंडी के रास्ते में बैठने के लिए बेंच लगाने का प्लान है और हर 5 किलोमीटर तक नदी के अधिकांश हिस्से पर बड़ी हाई मास्क लगाने का पूरा प्लान है यहाँ पे। जो इस प्लान था इतना बढ़िया प्लान था, इतनी बढ़िया चीज है कि चलो बारिश आई है, हो सकता है कि कहीं कुछ गलती अफसर से रह गई हो, और अब चाहते हैं कि भविष्य के अंदर आप जल्द यहाँ बैठे, आप इस चीज को हमेशा उठाते रहेंगे कि अफसर की तरफ ध्यान रखिए कि आप क्या कर रहे हैं, जनता भी वहाँ ध्यान रखिए क्या करना है, क्या हो रहा है। जिस तरह से प्लानिंग बनाई इतनी बढ़िया प्लानिंग की, वाकई में जो पहली पहली से बनी। और कुछ देखिए मानव स्वभाव है, कैसे गलतियां हो गई, बारिश आ गई उसके बाद पता लगा इस तरह की जो है चीज को सुधारने का हम चाहते हैं कि आप पूरा प्रयास करें उन चीजों को आगे अधिकार करेंगे, अगली बार करने नहीं हो और इस चीज में बार बार जनता का बहुमूल्य देता नहीं। ये मेरा आपसे जनता आप करते हैं, आगे भी आप जनता का बहुमूल्य करते रहेंगे और आज की आवाज में कितने लोग सुनते हैं, अफसर भी सुनते हैं, आज की आवाज में नेता भी सुनते हैं। इस हमारा यही निवेदन, जनता का पैसा अच्छी चीज में लगे, वहां से टूरिस्ट बढ़े, जिससे बढ़िया बन जाए, वहां टूरिस्ट बढ़ेगा, बहुत आवक होगी, हर लोगों को काम मिलेगा वहाँ आसपास लोगों को, बढ़िया प्लानिंग में। तो हम चाहते हैं कि आपने जो आज हमारे शो में बताया है, तो धन्यवाद कि आपके व्यस्त समय से आपने समय निकाला, विदेश को भी बाहर जाना था, फिर भी आप स्टार्टिंग आए हैं, 16 आदमी को व्यस्त में रहते हैं आजकल, फिर भी आप हमारे यहाँ हम 1.5 घंटे का समय, आप धन्यवाद। बहुत बहुत